नमस्कार सभी को। आज हम ये लेकर आए हैं आम की सूखी गुठली। इनको मैंने आम की सीज़न में लेके सुखा लिया था और उनकी गुठलियों के अंदर की जो ये गिरी होती है उसको निकाल लिया अच्छे से। अब ये प्रॉपर सूख चुकी है, बहुत ही अच्छी तरीके से सूख चुकी है ये। अब हम इसके पाउडर को बना के और कई चीज़ों में प्रयोग में लेंगे। ये सभी आप देख रहे होंगे, आसानी से दिख रही होंगी आपको। ये आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप सबको कि आम की गुठली है। अब इनको मैं अच्छे से इसका एक बहुत ही सुंदर पाउडर बना दूँगी। सुंदर मीन्स पतला मैदे की तरीके का पाउडर बना लूँगी। ये आप देख रहे होंगे मैं ये चूरा क्यों कर रही हूँ, जिससे ये जार में अच्छे से पिस जाए आसानी से और हमारे जार की ब्लेड्स ख़राब ना हो। नहीं, इस तरीके से हम बोल दें कि इसका पीस लो, पेस्ट बना लो, तो कुछ लोग सोचे अरे भाई वीडियो में ये बता रखा था डायरेक्ट डाल लें, देखा जाए तो जार ही बंद हो जाए, मिक्सी ख़राब हो जाए। इसलिए इनको छोटा छोटा कूट के जब ये अच्छे से प्रॉपर से सूखी होती है, ये मेरी थोड़ी सी टाइट है, ये हमारे बहुत सारे रोगों को दूर करने वाला पाउडर है। सबसे पहले हम लेते हैं अपने दांतों का पीलापन दूर करने के लिए नॉर्मल जो राख होती है घर में, या फिर नीम के पत्तों को थोड़ा सा पीस के, मतलब सुखा के हल्का जला के उनकी राख बना लें। अनार के छिलकों को सुखा के उनकी राख बना लें। इस पेस्ट और इस पाउडर को मिला के, तीनों को मिला के उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के एक अच्छा सा हमारा मंजन तैयार हो जाएगा। उससे हमारे दांतों में पायरिया, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों में से खून आना आदि समस्याओं को दूर करेगा। समस्त रोगों को ही दूर करता है दांतों के मेन रूप से। तो ये मैंने सिल को भी उल्टा रखा है जिससे गंदी ना हो। दवाई ऐसी हम कोई आयुर्वेदिक चीज़ पीसते हैं तो सिल को उल्टा करके हमेशा लें काम में, क्योंकि उस तरफ तो गंदी रहती है। गंदी का मतलब मेरा मिर्च वगैरह की रहती है। तो अब हम इसका ये अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। तो हम चल रहे थे कि दांतों का मंजन, दांत साफ करने के लिए इसका मंजन बन सकता है। ये इस तरीके का पेस्ट बन गया हमारा पाउडर। अब इसको हम अच्छे से छान लेंगे। मंजन बनाने के लिए हम कपड़े में भी छान सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आपको छान के दिखा दूँगी। ये हमारा जो सूखा ऊपर का रह गया, इसको भी हम यूज में ले लेंगे अच्छे से। या तो हम इसको एक बार और अच्छे से पीस लेंगे। ये बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है इसको एक बार ले लेंगे। तो हमने इसको पीस लिया है और बहुत ही बारीक पाउडर बना लिया है।
हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 चम्मच इस पाउडर को लेंगे और 1 चम्मच इसमें ये नीम की पत्तियों को सुखा के फिर उसका पाउडर मैं बना के इस तरीके से भर के रख लेती हूँ। ये मेरे पास है, पहचान के लिए डाल देती हूँ नीम का पाउडर। इसी तरीके से एक बार मैंने आपको ये दिखाया था संतरे, नीम, अनार के छिलकों का पाउडर। तो ये 1 चम्मच हम इसको मिला लेंगे। इसको हम 2 चम्मच मिला लेंगे। जो ये नींबू, संतरा, अनार का छिलका है, इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा करेंगे। और ये हम आधी स्पून सेंधा नमक लेंगे। अब हम इन सबको मिक्स करके अच्छे से, या तो इससे ऐसे ही छान लेंगे, कपड़ छान कर लेंगे, कपड़ छान में किसी भी कपड़े में डाल के छान लेंगे। या फिर कपड़ छान कैसा होता है आपको मैं किस तरीके से दिखाऊं, इस तरीके से कटोरी के ऊपर कपड़े को रख के और ऐसे, ये प्रोसेस है। इससे हम इसको कपड़ छान कर लेंगे। अब इसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन मंजन बहुत ही अच्छा रेडी हो जाता है हमारे पास। जैसे कि कई बार हम मैदे की चीज़ें यूज़ में नहीं लेते हैं, मठरी वगैरह बनाते हैं बच्चों के लिए, तो कपड़े में छान के गेहूं के आटे को ही, और वो जो हमारे पास बहुत ही बारीक आटा आ जाता है उसे हम लिया, इनको एक बार मिक्सी में और डाल के पीस लेंगे। बहुत ही पतला पाउडर बना लेंगे जो मंजन का रूप ले लेगा। कि पहले प्रयोग में हमने मंजन तैयार कर लिया। इसको आप फ्रेंड्स बना के देखना, मैं खुद बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए। उनके दांत पीले भी नहीं होते, कीड़ा वीड़ा भी नहीं लगता, लग भी जाए तो कभी डॉक्टर के पास नहीं ले जाती। लहसुन को पीस के अच्छे से उसको उस दांत में अंदर दबाकर कीड़ा निकल जाता है। फिर ये इस मंजन को करते हैं, हमेशा के लिए सही हो जाते हैं। कोई डॉक्टर की दवाई नहीं, कुछ नहीं। तो ये घरेलू नुस्खे हमें प्रकृति ने इतनी सारी चीज़ें दी है, उनकी जानकारी होनी चाहिए। और मुझे जानकारी है, इसीलिए मैं आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ और आप सबको भी इस बताना चाह रही हूँ, अवगत कराना चाह रही हूँ कि आप लोग भी इस जानकारी से रूबरू हुई और प्रयोग में लीजिए। कि हमारे आसपास ही और घर में जो यूज़ में लेते सारी चीज़, हम जैसे नीम के पत्तियाँ भी, सर्दियाँ आ रही हैं, नीम कट जाते हैं तो उसकी पत्तियाँ सुखा लेते हैं और फिर उसको अच्छे से पीस के पाउडर बना के रख लो। ये काफ़ी सालों तक चलता है, कुछ इसमें कोई गंदगी नहीं पड़ती, कुछ भी नहीं होता। ये कई सालों से रखा हुआ है मेरे पास। तो ये हमारा पहला प्रयोग हुआ। आप लोग भी प्रयोग में लीजिए। मैं तो अक्सर लेती रहती हूँ ऐसी, और मैं ये घरेलू चीज़ें ज़्यादा यूज़ में लेती हूँ। और दूसरा तरीका है इसको प्रयोग में करने का, जैसे कि पाइल्स हो जाती है, बवासीर हो जाती है, खूनी बवासीर हो जाती है, और मस्से वाली भी बवासीर हो जाती है। तो इसका ये बड़ी स्पून है, तो आधी स्पून लेके और इसको पानी के साथ और ऐसे फाँकी कर लें। बहुत अच्छा खट्टापन टेस्ट आता है, जैसे कि हम आंवले का चूड़ ले रहे हैं, खट्टा खट्टा आंवले का पाउडर का टेस्ट होता है, वैसा ही होता है ये। तो इसको सुबह शाम ले लें, सिर्फ और सिर्फ 10-15 दिन ले लें, उसी में हमें पाइल से छुटकारा मिल जाता है और हमें बहुत आराम मिलता है उसमें। तो थर्ड स्टेप है हमारा, जैसे कि हम जैसी माता बहनों को सफ़ेद पानी की समस्या रहती है, जिसको ल्यूकोरिया बोला जाता है, जिसमें लाल पानी भी रहता है, पीला भी निकलता है, किसी को सफ़ेद पानी निकलता है। तो उस समय हमें क्या करना है, पानी 1 गिलास पानी में हम 1 चम्मच डाल के बॉईल कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो वो हमारे पास आधा गिलास पानी रह जाएगा या 1/4 रह जाएगा। उस पानी में हमें थोड़ा सा एलोवेरा मिक्स करना है और फिर उसको कॉटन की रुई की सहायता से उसको अपनी यूरिन की इनसाइड में अच्छे से लगाना है। तो उससे क्या होगा, जो भी ये कीटाणु वगैरह होते हैं वो सब भाग जाएंगे और माता बहनों को बहुत ही आराम मिलेगा। तो ये प्रयोग आपको करना चाहिए
लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, गरम गरम नहीं यूज़ में लेना। जैसे कि पानी ठंडा हो जाए उसके बाद उसमें थोड़ा सा एलोवेरा मिक्स करना है और फिर उसको कॉटन की सहायता से लगाना है। तो इसको आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा अच्छे से कि सफ़ेद पानी की समस्या में जो माहवारी के 15 दिन के बाद आ जाता है, 15-20 दिन के बाद बहुत सारी महिलाओं को बहुत परेशानी रहती है। ये मुझे मेरी नानी जी ने बताए थे नुस्खे कुछ। ये मंजन का तो मेरी मम्मी जी ने बताया था। वो इस तरीके के प्रयोग बहुत करती हैं। एक उसमें पानी में बॉईल करके उसको ठंडा करके थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला के और फिर उसको कॉटन की सहायता से लगाना है। इसके साथ साथ गर्म पानी 1 कप लेके और आधी स्पून आम की गुठली का पाउडर लेके सुबह खाली पेट शाम को सोते समय अच्छे से लेना है, रूटीन से लेना है। ये आप 1 महीने तक कर लो तो बहुत अच्छा आराम मिलेगा, जड़ से ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। और गर्म पानी के साथ ना ले पाओ तो गर्म दूध के साथ भी ले सकते हो। गाय का दूध मिल जाए तो और अच्छी बात है, गर्म दूध के साथ भी आप ले सकते हो। आधी सी चम्मच पाउडर, ज़्यादा नहीं लेना, ये आधी चम्मच लेना है, इतना, ये आधी चम्मच काफ़ी है। तो ये हमारा एक प्रयोग हो गया। दूसरा प्रयोग जैसे नक्सीर होती है बच्चों में गर्मियों में काफ़ी, बच्चों में क्या बड़े लोगों में भी हो जाती है, एज के अकॉर्डिंग बीपी वगैरह हो जाता है तो उनके नाक से खून आने लगते हैं अकस्मात। तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए भी अगर हम ये जैसे ये सीज़न आता है तो साल में 6 महीने में अगर ऐसे ये ले ले तो ये हमारी नक्सील की हमेशा के लिए परेशानी दूर हो जाएगी, कभी भी नहीं होगी वो। तो उसके लिए भी हमें ये लेना चाहिए। प्रोसेस यही है कि खाली पेट ले लो आधी चम्मच शाम को ले लो, पानी से ले लो। फोड़े फुंसी हो जाते हैं, त्वचा पे ऐसे लाल निशान से हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है त्वचा की, तो उसमें ये पानी में मिला के उस जगह लगा लो अच्छे से। थोड़ा सा सूख जाए, हल्का ड्राई हो जाए तो उसको वॉश कर लो, धो लो, तो फिर वो उससे भी हमें बहुत राहत मिलती है और धीरे धीरे वो उन फोड़े फुंसियों से भी छुटकारा मिल जाता है। जिन व्यक्तियों के अंदर ज़्यादा घबराहट रहती है, थोड़ा सा दौड़ लिए, थोड़ा तेज़ चल लिए तो उनको एकदम बीपी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, पसीने से आ जाते हैं, घबराहट सी होती है, तो उस कंडीशन में भी ये थोड़ा हमें पाउडर लेके और पानी के साथ लेना है। अगर सर्दियों का समय है तो हल्का गुनगुना पानी ले लें, उसके साथ ले, और गर्मी है तो नॉर्मल पानी जो सादा पानी हम काम में लेते हैं उसके साथ लेकर इसकी फाँकी ले लें तो इससे हमें बहुत आराम मिलता है। बालों की समस्या के लिए जो भी हम तेल टॉयलेट के साथ जो ब्लड आता है, जो मूत्र के साथ खून निकलता है, उससे भी हमें ये छुटकारा दिलाता है। ये आम की गुठली का पाउडर, एक अनमोल बूटी बोलो इसको, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रामबाण दवाई बोली जाए, जड़ी बूटी बोली जाए तो इसमें कोई इसकी अतिशयोक्ति नहीं है। तो इसमें हम जैसे कि दही में मिश्री मिलाकर 1 चम्मच पाउडर लेकर और इसको लें, पानी के साथ प्रयोग में लें, तो ये जो हमें खून, बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम होती है मूत्र के साथ खून का आना, तो उससे छुटकारा मिलता है। हाई ब्लड प्रेशर, बवासीर, मस्से वाली बवासीर, जिसको बादी बवासीर बोलते हैं, खूनी बवासीर, इन सब रोगों में, और जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है उसमें भी, इन सब में हमको ये एक ही प्रोसेस है कि 1 गिलास पानी नॉर्मली मौसम के अकॉर्डिंग लेके, सर्दी है तो हल्का गुनगुना और गर्मियाँ हैं तो हल्का ठंडा पानी लेके और उसमें इसको डाल के नहीं, मतलब 1 गिलास पानी के साथ आधी चम्मच लेकर और सुबह शाम लेना है। सुबह खाली पेट और शाम को सोते समय लेना है। 10 से आप 15 दिन तक लोगे, उसमें आपको इतना रिलीफ मिलेगा, इतना आराम मिलेगा कि आप बोलोगे हाँ अच्छी चीज़ है वास्तव में। ये ऐसी प्राकृतिक चीज़ों को हमें प्रयोग में लेना चाहिए। हमारे भारत में इतनी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं, ये साधु संत इनका प्रयोग करते, हमें भी करना चाहिए। हम भारतवासी हैं तो हमें इन सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, अपने आसपास की जड़ी बूटियों से अवगत होना चाहिए
उन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये जैसे कि मधुमेह होता है, उसमें भी हमें इसको डायबिटीज़ चम्मच पाउडर डाल के अपनी बोतल में डाल के रख ले। जब भी हमें हेयर वॉश करने हैं तो उससे आधे एक घंटे पहले लगा लें अच्छे से, और फिर इस शैम्पू कर लें कोई भी जो हम यूज़ में लेते हैं, और ना भी करें तो भी उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। और इससे बहुत ही अच्छे बाल हो जाते हैं, उनका रूखापन दूर हो जाता है, और जड़ें जो हमारी सफ़ेद निकलती हैं वो भी काली होने लगती हैं। और दूसरा स्टेप है, जैसे कि बालों में इन्फेक्शन हो गया है, खुजली हो गई है, डैंड्रफ वगैरह हो गई है और बाल ज़्यादा ही झड़ रहे हैं, तो इसका लेप बना के पानी में मिलाकर लेप बनाकर उसको लगा लें 15 से 20 मिनट, फिर इसको अच्छे से धो लें। तो हमारे बाल भी स्वस्थ रहते हैं और इसकी पूरी प्रोटीन हमारे बालों को मिल जाती है, जो हम अक्सर इतनी डेली रूटीन में नहीं ले सकते। इतनी प्रोटीन वो डायरेक्टली हमारे बालों में चली जाती हैं। पीरियड्स के समय महिलाओं को काफ़ी दर्द रहता है, रोड सी उठती है पेट में, और काफ़ी महिलाओं को उच्च रक्तचाप की समस्या होती है, खून का अत्यधिक आना। तो ऐसी स्थिति में दही, ठंडे दही में, फ्रिज का दही हो तो उसको थोड़ी देर बाहर निकाल के रख लें, लेकिन गर्म ताज़ा दही नहीं होना चाहिए, वो ठंडा ही दही होना चाहिए। तो उसमें मिला के दिन में 2 बार लें, तो उससे हमें इस उच्च रक्तचाप से बहुत हमारा ये जो पीरियड्स होता है वो सामान्य होने लगता है और उससे छुटकारा मिलता है। अब हम फिर से इसका एक बार से वो कर लेते हैं कि जैसे कि मधुमेह में, दस्त में, कोलेस्ट्रॉल में, हाई ब्लड प्रेशर में, और बवासीर में, नक्सीर में, और ये हमारे जो यूरिन के, और ये हमारे वयस्क जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उनमें ये समस्या होती है बढ़ती एज में कि उनके मूत्र हार्मोन्स बिगड़ते हैं, बढ़ते हैं, कम ज़्यादा होते हैं। तो उस स्थिति में कई बार देखा है तो कुछ बच्चों के मूत्र में ये खून आ जाता है, तो उसका कंट्रोल भी ये आम का पाउडर बहुत ही अच्छे से करता है। उस स्थिति में भी हमें ये आम के पाउडर को ऐसे ही पानी के साथ, जिस बच्चे के साथ ये समस्या है उसे 8 से 10 दिन देना चाहिए, या 10 से 15 दिन दें, तो ये समस्या उसकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। उसको किसी भी बाहर की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो हमारी माता बहनों को ल्यूकोरिया की बीमारी होती है जैसे, तो इससे हमें ये आम की गुठली का पाउडर बहुत ही उपयोगी और फ़ायदेमंद है। और ये त्वचा रोग में भी काफ़ी काम में आता है, ये हम आपको बता ही चुके हैं। और काफ़ी व्यक्तियों के साथ घबराहट की समस्या रहती है, उसमें भी ये बहुत आराम देता है। दस्त में भी हम आपको बता चुके हैं। तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो ऐसी जो हमें जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। मैं तो अक्सर ऐसी जड़ी बूटियों को काफ़ी प्रयोग में लेती हूँ, इन्हीं की सर्च करती रहती हूँ, क्योंकि मैं भी इतनी ज्ञानी नहीं हूँ। मैं बहुत सारा ज्ञान अपने पास जमा करती हूँ, फिर उसको प्रयोग में करती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे बताया जाता है, बहुत लोग बताते हैं, उसको मैं आराम से ऐसी जड़ी बूटी और घर के प्रयोगों को हमेशा अपने प्रयोग में लेती रहती हूँ। और अपने ऊपर, और घर में मेरे बच्चे परेशान हो जाते तो उनके ऊपर ये प्रयोग करके आजमा के भी उनका प्रैक्टिकल भी हो जाता है, जिससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है और प्रकृति की देन है, तो इसको प्रयोग को हमें करना चाहिए, आजमाना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना इसको, और सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस करना, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोगों के पास तुरंत आ जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।